दोस्तों, अगर मुझे आपका अभिवादन करते हुए अंग्रेजी में कहना हो कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है या मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, तो मैं कैसे कहूँगा? वेलकम इन माई चैनल, वेलकम एट माई चैनल या वेलकम टू माई चैनल। अब हिंदी में इन का मतलब होता है में, एट का मतलब होता है पर और टू का मतलब होता है को। तो उस हिसाब से तो ये दोनों सेंटेंसेस सही होने चाहिए, लेकिन नहीं, सही सेंटेंस होगा वेलकम टू माई चैनल। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद फिर भी कंफ्यूज हो जाएं। तो चलिए इस वीडियो में दूर करते हैं ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन्स। तो चलिए लेते हैं पहला सेंटेंस। वो लड़की कहाँ है जो तेज दौड़ती है? अब नीचे अंग्रेजी में दो सेंटेंसेस दिए हैं। एक है वेयर इज द गर्ल विच रन्स फास्ट और दूसरा है वेयर इज द गर्ल हु रन्स फास्ट। दोनों में अंतर क्या है? पहले सेंटेंस में विच का यूज हुआ है और दूसरे सेंटेंस में हु का यूज हुआ है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही है। अब क्योंकि यहां पर एक लड़की की बात हो रही है जो कि एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं, इसलिए दूसरा सेंटेंस बेहतर होगा क्योंकि वहां पर हु शब्द का प्रयोग हुआ है और हु शब्द का प्रयोग खासकर इंसानों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए नहीं। अब मान लीजिए हम इसी वाक्य में लड़की शब्द को हटाकर किसी वस्तु का नाम रख दें, जैसे बाइक, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वो बाइक कहां है जो तेज दौड़ती है। अब यहां पर अगर हम हु शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइक एक वस्तु है। तो यहां पर सही सेंटेंस क्या होगा? वेयर इज द बाइक विच रन्स फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पिछले महीने पुस्तकालय गया था। अब यहां पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है आई हैव गॉन टू द लाइब्रेरी लास्ट मंथ और दूसरा है आई वेंट टू द लाइब्रेरी लास्ट मंथ। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में। बिना ग्रामर में डुबकी लगाए अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो घटना पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो चुकी हो तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, और जो घटना शुरू तो हुई थी पास्ट में लेकिन वर्तमान यानी प्रेजेंट में भी जारी है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब इस सेंटेंस में साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं पिछले महीने पुस्तकालय गया था, यानी यह घटना पिछले महीने शुरू होकर पिछले महीने ही खत्म हो चुकी है। इसलिए सही अनुवाद क्या होगा? आई वेंट टू द लाइब्रेरी लास्ट मंथ। अगर मान लीजिए सेंटेंस ये होता कि मैं पुस्तकालय आया हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पुस्तकालय ऑलरेडी आ चुका हूं और अभी भी वहीं पर हूं। तो यहां पर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई हैव कम टू द लाइब्रेरी। यहां पे आई केम टू द लाइब्रेरी कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच क्या क्या अंतर होते हैं उनको समझने के लिए तो पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स पर हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स में हमें बताइए। आने वाले समय में हम जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोक ने नेहा के साथ शादी की है। अब बहुत लोग इसका ट्रांसलेशन कर देंगे आलोक हैज मैरिड विद नेहा, जो कि गलत है। हैज मैरिड के बाद विद नहीं आएगा, तो सही सेंटेंस क्या होगा? आलोक हैज मैरिड नेहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बोर हो रहा हूं, तो यहां पे कौन सा वाक्य सही होगा? आई एम बोरिंग या फिर आई एम गेटिंग बोर्ड? जी हां, सही वाक्य होगा आई एम गेटिंग बोर्ड। अगर आप कहेंगे कि आई एम बोरिंग तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि आप खुद को ही एक बोरिंग इंसान बता रहे हैं। बोरिंग शब्द का इस्तेमाल यहां पर एडजेक्टिव की तरह हुआ है। एडजेक्टिव जैसे आज का दिन बहुत बोरिंग था, मूवी बहुत बोरिंग थी, यह बंदा बहुत बोरिंग है। समझे आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उसे फोन कर सकते हैं। सही सेंटेंस क्या होगा? यू कैन कॉल हिम। लेकिन बहुत लोग गलती क्या करते हैं? कॉल के बाद टू लगा देते हैं, यानी यू कैन कॉल टू हिम, जो कि गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सभी छात्र उपस्थित थे। सही सेंटेंस क्या होगा? एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। एवरी के बाद नाउन का सिंगुलर फॉर्म आता है, इसलिए एवरी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास गलत होगा। हाँ, अगर कहना हो ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास तो ये सही होगा, क्योंकि ऑल के बाद नाउन का प्लूरल फॉर्म आता है। एक बात ध्यान रखिए कि कई नियमों के अपवाद भी हो सकते हैं,
लेकिन यहां पर हम किसी भी नियम को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन सिर्फ उन वाक्यों तक ही सीमित है जिनको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फिल्म का मजा लिया। अब यहां पर क्या ठीक होगा, आई एंजॉयड मूवी या फिर आई एंजॉयड द मूवी? अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने फिल्म का मजा लिया तो मैं जरूर किसी पर्टिकुलर फिल्म की बात कर रहा हूं, है ना? तो इस केस में मूवी शब्द के पहले द लगाना पड़ेगा, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। अगर मैं कहूं कि मैं फिल्मों का मजा लेता हूं, मतलब मैं फिल्में एंजॉय करता हूं, तो ये एक जनरल बात हो गई। तब हम कह सकते हैं आई एंजॉय मूवीज। यहां पर आई एंजॉय द मूवीज कहना सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ भाव है इसका। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बहुत लोग यहां पे क्या गलती करते हैं, वो टू की जगह पर फॉर लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए आई लुक फॉरवर्ड फॉर मीटिंग यू कहना गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। तो यहां पर सही क्या होगा? आई लाइक हर सॉन्ग्स वेरी मच। बहुत लोग वेरी मच को सेंटेंस में कहीं भी लगा देते हैं। हां, हम ये भी कह सकते हैं कि आई वेरी मच लाइक हर सॉन्ग्स, लेकिन यह कहना कि आई लाइक वेरी मच हर सॉन्ग्स काफी अटपटा होगा और गलत भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आने में असमर्थ हूं। मैंने कई बार सुना है कि लोग सिंपली बोल देते हैं आई कैन नॉट एबल टू कम, जो कि बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू कम या फिर आई एम अनेबल टू कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम खुश हो? तो सही सेंटेंस क्या होगा? आर यू हैप्पी? लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि बिना शब्दों की जगह बदले सिर्फ एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इससे सुनने में भले ही सेंटेंस क्वेश्चन की तरह लगे, जैसे यू आर हैप्पी, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं नई दिल्ली में रहता हूं। बहुत लोग कह देंगे आई लिव इन द न्यू दिल्ली। बिना सोचे समझे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां पर न्यू दिल्ली एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है, यानी एक प्रॉपर नाउन है। इसलिए सही सेंटेंस होगा आई लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब लेते हैं ऐसा एक उदाहरण जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। जब तुम आओगे तब मैं निकलूंगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको दो भागों में बांट लेंगे। पहला, जब तुम आओगे यानी व्हेन यू विल कम। दूसरा, तब मैं निकलूंगा यानी देन आई विल लीव। और फिर दोनों भागों को जोड़ देंगे, यानी व्हेन यू विल कम देन आई विल लीव। लेकिन अंग्रेजी में यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब दिक्कत हो गई ना? चलिए मैं आपके लिए इसको समझना थोड़ा आसान बना देता हूं। ध्यान से देखिए तो इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, एक पहले और एक बाद में। और बाद में होने वाली घटना बहुत हद तक पहले वाली घटना पे डिपेंड करती है, यानी जब पहली घटना होगी तब दूसरी घटना होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक सिंपल सी बात यह समझ लीजिए कि जो घटना पहले हो रही है उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होगा और जो घटना बाद में हो रही है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज होगा। इसलिए इस सेंटेंस का सही अनुवाद क्या होगा? आई विल लीव व्हेन यू कम, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन यू कम आई विल लीव। यहां पे देन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूंगा, यानी आई विल ईट व्हेन आई फील हंग्री, या व्हेन आई फील हंग्री आई विल ईट। जब बादल छाएंगे तब बारिश होगी, इट विल रेन व्हेन इट इज क्लाउडी, या व्हेन इट इज क्लाउडी इट विल रेन। अगर मैं जल्दी आ गया तो तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू इफ आई कम अर्ली, या इफ आई कम अर्ली आई विल मीट यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़ों के लिए बैग काफी बड़ा है। कहने का मतलब है कि बैग इतना बड़ा है कि उसमें कपड़े आसानी से आ जाएं। तो यहां पे कौन सा सेंटेंस सही होगा? द बैग इज टू बिग फॉर द क्लोथ्स, या द बैग इज बिग इनफ फॉर द क्लोथ्स। यहां पे सही होगा द बैग इज बिग इनफ फॉर द क्लोथ्स। लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि कपड़ों के लिए बैग जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तब हम बिग इनफ की जगह टू बिग का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द बैग इज टू बिग फॉर द क्लोथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। तो यहां पे क्या सही होगा? द ट्रेन विल अराइव इन 2 PM, या फिर द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। ध्यान रखिए घड़ी के वक्त के साथ एट आएगा, इन नहीं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। ठीक है, लेकिन अगर कहना हो कि ट्रेन 5 मिनट में पहुंच जाएगी, तो सही सेंटेंस होगा द ट्रेन विल अराइव इन 5 मिनट्स,
यहां पर ट्रेन विल अराइव एट 5 मिनट्स गलत होगा, क्योंकि यहां पर हम समय नहीं बल्कि समय की अवधि बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यहां पर आई विल कम एट योर हाउस गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कम के बाद टू आना चाहिए, एट नहीं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई विल कम टू योर हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जगा हुआ था, यहां पे कौन सा वाक्य सही होगा? आई वॉज अवेक। अवेक मतलब जगा हुआ। वेकअप मतलब क्या होता है? जागना या जगाना। तो यहां पे आई वॉज वेकअप कहना गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, चिल्ड्रन में भी एस लगा देते हैं, जबकि चिल्ड्रन खुद ही चाइल्ड का प्लूरल है। इसलिए सही क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी कुछ शंकाएं, कुछ कन्फ्यूजन्स जरूर दूर हुए होंगे। कुछ पूछना हो या कहना हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।